अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से महफूज रखे। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। आज की इस वीडियो में हम तज़किरा करने वाले हैं कि एंट्रिक फ़ीवर क्या होता है, टाइफाइड फ़ीवर क्या होता है और इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं। नाज़रीन, ये बहुत ही एक पेचीदा और सीरियस प्रॉब्लम है, बहुत ये तकलीफ़ देने वाला मर्ज़ है। जहाँ तक टाइफाइड का और एंट्रिक फ़ीवर का तल्लुक़ है, एंट्रिक का मतलब ये होता है कि ऐसा मर्ज़ जिसका तल्लुक़ अंतड़ियों के साथ हो या वो मर्ज़ अंतड़ियों में हो रहा हो तो उसको एंट्रिक कहते हैं। और एंटेरिक फ़ीवर जो है ये अंतड़ियों से मुतल्लक़ बुखार होता है, क्योंकि अंतड़ियों की इन्फेक्शन के बाद ये बुखार होता है। ये साल्मोनेला टाइफाई एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से ये बुखार जो होता है। आम तौर पर ये जो बैक्टीरिया है ये फुजले की वजह से फैलता है, गंदा पानी पीने की वजह से, खुराक जो है वो साफ़ ना हो, और ख़ास तौर पे जहाँ फुजले से कोई चीज़ आलूदा हुई हो तो उसमें उसकी वजह से ये मर्ज़ जो है वो पैदा होता है। जहाँ तक तरक्की याफ्ता ममालिक का तल्लुक़ है वो काफ़ी हद तक इस मर्ज़ को कवर कर चुके हैं और इससे बचे हुए हैं, लेकिन जब वो लोग ट्रैवल करते हैं या बाकी लोगों के साथ मिलते जुलते हैं तो इस तरह ये प्रॉब्लम जो है, ये बैक्टीरिया जो है वो दूसरे लोगों से उनमें ट्रांसफ़र हो जाता है और वो भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। जहाँ तक इसकी काज़ज़ का तल्लुक़ है तो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये जो मर्ज़ है, एंटेरिक फ़ीवर जो है, टाइफाइड फ़ीवर जो है, इसको कंटिन्यूड फ़ीवर भी कहते हैं। ये साल्मोनेला टाइफाई जो बैक्टीरिया होता है उसकी इन्फेक्शन की वजह से होता है। और आम तौर पर ये इन्फेक्शन जो है ये आलूदा पानी पीने की वजह से, सेहत व सफाई का ख्याल ना रखने की वजह से ये जो मर्ज़ है ये होता है। और इसको आप फ़ीकल जो ट्रांसमिशन होती है, रूट जो होता है, उसकी वजह से ये ज़्यादा होता है। मसलन आप किसी ऐसे शख्स को मिले हैं, उसके साथ आपने हाथ मिलाया है या उसके हाथ से कोई चीज़ लेके खाई है जिसको कोई टाइफाइड फ़ीवर है और उसने केयर नहीं की, वो वाशरूम से होके आया और उसने अच्छी तरह हाथ नहीं धोए और उसने आपके साथ आके शेक हैंड कर लिया है, तो उसकी वजह से ये बैक्टीरिया जो है आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऐसी खुराक खाने की वजह से जो किसी ऐसे बंदे ने आपको सर्व की है, पानी पीने की वजह से जो किसी ऐसे बंदे ने आपको दिया है कि जिसको ये प्रॉब्लम था ऑलरेडी और उसने सफाई का ध्यान नहीं रखा, उसने अपने हाथ जो है अच्छी तरह साबुन से नहीं धोए और इसी तरह उसने आके आपको पानी पकड़ा दिया है, तो इस तरह भी ये इन्फेक्शन जो है ये आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि इसकी अलामात क्या होती हैं। तो आम तौर पर इसकी अलामात के अंदर ये होता है कि शदीद बुखार होता है। इसका बुखार जो है वो 104 तक भी चला जाता है। और कंटिन्यूड फ़ीवर इसको इसलिए कहते हैं कि हर रोज़ ये बुखार होता है, ठीक है। उसके साथ मरीज़ को सर्दी लगती है, मोशन लग जाते हैं, उसको साल आते हैं, डायरिया हो जाता है, कब्ज़ भी हो जाती है मरीज़ को, बाज़ पेट के अंदर शदीद दर्द होता है, वोमिटिंग होती है, उसको मतली आती है, ठीक है ना, पसीना उसको बहुत ज़्यादा आता है और सारे जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है, जिस्म पे रैशेज़ जो हैं वो निकल आते हैं। तो इस तरह की इसके टाइफाइड फ़ीवर के अंदर या एंटेरिक फ़ीवर के दौरान मरीज़ के अंदर सिम्टम्स होते हैं। अब इसके बाद जो है हम बात करेंगे कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। तो नाज़रीन, ये बुखार जो है, चूँकि मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि ये अंतड़ियों का बुखार है, ठीक है ना, अंतड़ियों में इन्फेक्शन होने की वजह से ये बुखार होता है। तो अगर इसका प्रॉपर इलाज ना किया जाए, अगर इसका जो है बर वक़्त ट्रीटमेंट ना हो तो होता क्या है कि इससे अंतड़ियों के अंदर सुराख हो जाता है और अंतड़ियों का में मौजूद जो लिक्विड्स होते हैं वो पेट के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं और ऐसी सूरत में मरीज़ जो है वो सेप्टिक कंडीशन का शिकार हो जाता है और उसकी हालत बहुत ही पेचीदा हो जाती है। और ये इस तरह ये एक जानलेवा मर्ज़ साबित हो सकता है और मरीज़ का पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है, शदीद उसको दर्द होता है। और इसकी कॉम्प्लिकेशन में ये होता है कि मरीज़ को के गुर्दे और उसका मसाना जो है वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। उसकी दिल के जो मसल्स हैं उनके अंदर स्वेलिंग जा सकती है और वो बहुत ज़्यादा उसमें पेचीदगी पैदा हो सकती है।
अब हम बात करते हैं कि इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। तो नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम एक तो वॉशरूम से जब होकर आएँ तो हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं, उनको सैनिटाइज़ करें, ठीक है। और वो खुली चीज़ें जो बाज़ार में मिलती हैं खाने के लिए, उनसे ज़रा अवॉइड करें, ठीक है। ऐसे लोगों से मेल जोल में बहुत एहतियात करें जिनको कि ऑलरेडी टाइफाइड है, क्योंकि बाज़ का ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट लेने के बाद मरीज़ जो है उसको बुखार तो नहीं हो रहा, बज़ाहिर उसके सिम्टम जो हैं उसमें नहीं है, लेकिन ये जो बैक्टीरिया है ये मरीज़ की आंतड़ियों के अंदर, ठीक है ना, इसको हम टाइफाइड कैरियर इन लोगों को कहते हैं कि जिनको बज़ाहिर तो सिम्टम नहीं है लेकिन वो बैक्टीरिया उनकी आंतड़ियों के अंदर, उनके ब्लड के अंदर और उनके पित्ते के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो ऐसे मरीज़ जब फुजला करते हैं, जब पेशाब के बाज़ का ये इन्फेक्शन जो है उनके पेशाब के अंदर भी ये बैक्टीरिया होता है, तो जब वो यूरिन करते हैं तो उसके ज़रिए भी ये बैक्टीरिया जो है ना वो फैलता है। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों के साथ जिनको एक दफ़ा टाइफाइड हो चुका है उनके साथ बहुत ही एहतियात से मिलें, खुली चीज़ें ना खाएं। जब हम सफ़र करते हैं तो बहुत एहतियात करनी चाहिए कि आप जो खुला पानी है वो लेकर ना पिएं। कार्बोनेटेड वाटर जो है वो इस लिहाज से इस दौरान ठीक है कि आप पानी जो है बोतल के अंदर बंद है वो लेकर पिएं, या आप कोल्ड ड्रिंक भी ले सकते हैं, वो आम जगह से पानी पीने से ज़्यादा बेहतर है ताकि आप सफ़र के दौरान किसी ऐसी प्रॉब्लम का शिकार ना हो जाएं। लोगों से मिलते जुलते हुए हमें हाथों को सैनिटाइज़ करना चाहिए और साबुन से बार बार धोना चाहिए, ठीक है। खुराक जो है वो हमें बहुत सादा और नरम ग़िज़ा लेनी चाहिए ज़्यादा। और अच्छा, एक और बात है कि इसका जो लोग ज़्यादातर खाना बाहर से खाते हैं, वो मुख्तलिफ़ होटलों में जाते हैं, तो उनको ये इन्फेक्शन ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे आए होते हैं जिनको कि टाइफाइड रह चुका है या वो क्रॉनिक टाइफाइड कैरियर हैं, उनके खून के अंदर ये बैक्टीरिया मौजूद है। तो अगर उन लोगों ने वहाँ खाना खाया हुआ है और उन्होंने सफाई का ध्यान नहीं रखा हुआ तो उससे आप मुतासर हो सकते हैं। तो नाज़रीन, इन चंद बातों का ध्यान रखने से आप टाइफाइड से बच सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही पेचीदा और तकलीफ़ देह मर्ज़ है। नाज़रीन, आप बात करते हैं कि होम्योपैथी में इस मर्ज़ के लिए, टाइफाइड के लिए का इलाज किस तरह किया जाता है और इसकी कितनी मेडिसिन हैं जो होम्योपैथी में इस मर्ज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो नाज़रीन, 240 से ज़्यादा अद्वियात ऐसी हैं जो टाइफाइड के लिए और कंटिन्यूड फीवर के लिए, एंटेरिक फ़ीवर के लिए और इस्तेमाल होती हैं। और ये मेडिसिन जो हैं ये हर मरीज़ की अलामत और उसकी मजाजी कैफियत को सामने रखते हुए चूज़ की जाती हैं। तो आज उन 240 मेडिसिन में से मैंने एक दवा को चूज़ किया है यहाँ आपके सामने उसका तज़किरा करने के लिए, और उसका नाम है बैप्टिशिया। ये मेडिसिन जो है ये टाइफाइड बुखार के लिए इंतहाई ज़बरदस्त मेडिसिन है, ठीक है। इसमें मरीज़ को मोशन आते हैं, उनके अंदर ब्लड भी आता है, मरीज़ को डायसेंट्री होती है और स्मेल बहुत आती है उसके बहाने से, ठीक है। और इसकी ख़ास बात ये है कि मरीज़ जो है उसको डिलीरियम होता है, हिज़यान होता है, वो बेरबत बातें करता है। बुखार के दौरान मरीज़ बहुत बतूनी हो जाता है, ठीक है ना, और उसको जो है ना सार उसका बहुत दर्द करता है। ब्रेन के अंदर जो है ना यानी दिमागी तौर पे मरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, उसको कमज़ोरी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा मेनिंजाइटिस का प्रॉब्लम होता है, उसके दिमाग में सोजिश हो जाती है, ठीक है। और मरीज़ जो है वो बिस्तर छोड़ के भागना चाहता है। इस बुखार के दौरान जो टाइफाइड बुखार होता है, इसकी जब हम मेडिसिन चूज़ करते हैं तो बैप्टिशिया उस वक्त मेडिसिन इसकी होगी जबकि मरीज़ को ब्लड आता हो। वो ब्लड जो है वो नक्सीर की शक्ल में आ सकता है, वो ब्लड जो है वो खाने के साथ आ सकता है, डायसेंट्री होती है मरीज़ को। तो नाज़रीन, इस तरह की इस बुखार के अंदर मतली होती है, कै होती है, ठीक है, प्यास नहीं लगती मरीज़ को, पेट बहुत दर्द करता है, दुखन होती है पेट के अंदर। तो इस तरह की अलामत होती हैं बैप्टिशिया की। अगर इस तरह के सिम्टम हों किसी मरीज़ के अंदर तो आप उसको टाइफाइड के मर्ज़ के लिए बैप्टिशिया उसके लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, होम्योपैथी को समझिए,
होम्योपैथी को समझिए और इसका ख़ुद इलाजी ना कीजिए। और आजकल जिस तरह का एक ट्रेंड चला हुआ है, मैंने कई दफ़ा ये बात की है कि अक्सर लोग जो है वो हर मर्ज़ के लिए 1-2 मेडिसिन बता देते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने तौर पर उस मेडिसिन को ख़रीद के खाते हैं, जो कि इंतहाई नुकसानदेह है। नाज़रीन, अपने किसी करीबी अच्छे डॉक्टर जो होम्योपैथ डॉक्टर है उसको मिलिए, उससे अपना इलाज करवाइए, मशवरा कीजिए और इसकी दवाई की सिलेक्शन जो है, होम्योपैथिक मेडिसिन की जो सिलेक्शन है वो बहुत ही मोहतात तरीके से करनी चाहिए और इसमें ख़ुराक का ख़ास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा मसालादार चीज़ें, चूँकि ये अंतड़ियों का बुखार है, अगर आप बदपरहेज़ी करेंगे, ज़्यादा मसालादार चीज़ें खाएंगे, मिर्चों वाली चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, तो आपका ये मसला जो है ये बिगड़ सकता है। इसलिए बिल्कुल लाइट सी और हल्की फुल्की ग़िज़ा लेनी चाहिए इस बुखार के दौरान। मैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में इसकी डाइट के बारे में पूरी एक वीडियो जो है ना वो बनाऊंगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपने कौन सी चीज़ खानी है और कौन सी चीज़ नहीं खानी। नाज़रीन, खुश रहिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।